नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इसके इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार विदेशी आक्रमण भारत में हुई और मौर्य समाज के पतन के बाद भारत में जिन विदेशी आक्रमणों ने यहाँ प्रवेश किया, जिसमें आईएसपी के हम लोगों ने पढ़ा था इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। उन्होंने न केवल सत्ता ही नहीं बदली बल्कि भारतीय इतिहास की दिशा और दशा भी बदल दी। तो आज हम लोग उसके प्रभाव को भारत में देखेंगे कि किन किन प्रभाव को यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन ने छाप छोड़ा भारत में। यह विदेशी आक्रमण के समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डायनेस्टी था वो कुषाण डायनेस्टी था, और कुषाण का जो सबसे बड़ा राजा हुआ वो कनिष्क हुआ। तो कनिष्क के समय का जो प्रशासन हुआ कुषाण के समय में, तो वहाँ का जो पॉलिटिकल सेंटर था वो पेशावर था, जो पुराना नाम हम पुरुषपुर के नाम से जानते हैं। और फिर इसके बाद इसने मथुरा क्या किया, दूसरा राजधानी बनाया। तो इसके बाद यहाँ जो साम्राज्य होता था, इसका जो बड़ा से जो भूभाग हुआ, तो यहाँ का सबसे जो हेड होता था वो राजा होता था। राजा ही सारे को क्या करता था, कंट्रोल करके रखता था, जिसको हम लोग राजत्व का दैवीय सिद्धांत बोलेंगे, द थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप। तो इसमें कहा गया है कि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, ईश्वर का क्या है, राजा में अंश है। तो राजा के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। और इस दैवीय सिद्धांत में बताया गया है कि जो प्रजा है, जो जनता है, वो उसका कर्तव्य है कि राजा की जो आज्ञा है उसका क्या करना है, पालन करना है बिना किसी सवाल का। तो इसको हम लोग बोलते हैं द थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप। एक अनोखी प्रथा देखने को मिला है डुअल हेरिडेटरी रूल का, जिसमें दोहरी वंशानुगत व्यवस्था का शुरुआत हुआ। मतलब एक ही इलाके में दो राजाओं एक साथ क्या करेगा, शासन करेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई इलाका है, तो इसमें जो राजा है, दो राजा होगा, जिसमें वो भी हेरिडेटरी होगा। कहने का मतलब पुत्र और पिता दोनों एक साथ एक ही इलाका पे क्या करेगा, शासन करेगा। तो इस टाइप का जो फीचर्स देखने को मिला है, ये कुषाण के समय में ये फीचर्स देखने को मिला है, दोहरी वंशानुगत शासन। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि क्षत्रप प्रणाली शुरुआत किया था शक ने, और शक और पहलव दोनों मिल करके। तो इस समय जो क्षत्रप था, ये साम्राज्य जो था, मान लेते हैं कुषाण का इतना बड़ा साम्राज्य है, तो वो कई प्रांत में इसे बांट कर रखा था, क्षत्रप में बांट कर रखा था। और जितने भी प्रोविंस था, जो भी इलाका था, कई इलाका, उस कई इलाकों को महाक्षत्रप में बांट के रखा था, मिलिट्री गवर्नमेंट के रूप में। और फिर वो क्या करता, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करता था, वहाँ का सैन्य व्यवस्था को देखता था, और सारी फिर टैक्स कलेक्ट करके सैन्य व्यवस्था को फिर ये उत्तरदायी होता था राजा के प्रति। राजा क्या था, सबसे हेड था। इसलिए यहाँ पे क्या है, द थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप, राजत्व का दैवीय सिद्धांत। इन आक्रमणकारियों ने जो यहाँ पे आया भारत में, तो ये लोगों का रिलीजियस सिस्टम कैसा था, मतलब यहाँ का धार्मिक व्यवस्था कैसा था। तो इसके काल में जो था वैष्णववाद क्या हुआ, बहुत बढ़ावा मिला। और कुछ शासकों ने क्या किया, वैष्णव धर्म को अपना लिया। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हेलियोडोरस था। और फिर जो कनिष्क था, कनिष्क अपने सिक्के में क्या किया कि वैष्णव का चित्र अंकित किया गया, भगवान विष्णु का और भगवान शिव का और महात्मा बुद्ध का। तो ये कनिष्क के समय में सिक्के पे हमें देखने को मिलता है। तो इसे ये पता चलता है कि वैष्णव धर्म, शैव धर्म और बुद्धिज्म, ये तीनों धर्म को क्या किया, बढ़ावा दिया। तो इसे ये पता चलता है कि यहाँ का जो रिलीजियस सिस्टम था वो टॉलरेंस पॉलिसी था, मतलब धार्मिक सहिष्णुता की नीति क्या को अपनाया गया। और हिंदू धर्म में बताए थे कि चार उसका सेक्ट था, वैष्णववाद, शैववाद, शैविज्म, भगवान विष्णु और भगवान शिव की क्या पूजा किया जाएगा। और फिर दो और था, लेकिन मेनली यही दोनों क्या था, इम्पोर्टेंट था। फिर इसके बाद यहाँ इस काल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ का अर्थव्यवस्था कैसा था, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर कैसा यहाँ पे था। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था, इसकी भूमिका बहुत कम था, इसका रोल जो था बहुत माइनर रोल था। एग्रीकल्चर से ज़्यादा जो इन लोगों ने बढ़ावा दिया वो ट्रेड को बढ़ावा दिया। और उसमें से कनिष्क जो था, बताए थे कि पांचाल जो रूलर था, तो उससे कनिष्क हार गया था। फिर उसका बेटा आया
और फिर उसने कनिष्क ने क्या किया, पूरे सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया। और इस सिल्क रूट से उसे क्या हुआ, बहुत बड़ा आमदनी हुआ, बहुत ये सोर्स ऑफ इनकम का क्या बन गया, स्रोत बन गया ये सिल्क रूट। क्योंकि चाइना का व्यापार जो होता था वो रोमन साम्राज्य से होता था, और जो सिल्क था, सिल्क का बहुत ज़्यादा डिमांड था रोमन अम्पायर में, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। तो इसने कब्जा जब किया तो इस ट्रेड रूट को पूरी तरीके से क्या किया, कंट्रोल कर लिया, और वहाँ पूरी तरीके से जितने भी रॉयल्टी आता था वो कुषाण को आने लगा। और इस तरीके से क्या हुआ, ट्रेजरी जो था बढ़ गया कुषाण का। और जो ट्रेड होता था, ट्रेड भी दो टाइप का है, एक इंटरनली मतलब भारत के अंदर में ही आपस में, और फिर एक बार भारत से बाहर की ओर, तो इंटरनली और एक्सटर्नल ट्रेड। तो जो इंटरनल ट्रेड था, जो फेमस जगह था वो कौशाम्बी था, अहिच्छत्र था और बेग्राम था। ये तीन नाम है जो इंटरनली ट्रेड के लिए फेमस था। और एक्सटर्नल ट्रेड के लिए फेमस था रोमन अम्पायर। उस समय जो रोमन साम्राज्य था, बताया कि जिस समय जो चाइनीज सिल्क था, वो सिल्क बहुत डिमांडेड था, कहाँ पे, रोमन में था। और कनिष्क के द्वारा ये कंट्रोल कर लेने के बाद क्या हुआ, पूरी तरीके से ये सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गया, टिक गया किस पे, ट्रेड पर। तो एग्रीकल्चर का जो रोल था वो बहुत कम था, जबकि ट्रेड उसे क्या हो गया, इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखने लगा। और इसके चलते जब ट्रेड का ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ तो एक व्यापारी वर्ग का भी क्या बन गया, क्लास बन गया, व्यापारी का भी क्लास बन गया। कई प्रकार का व्यापारी हो गया, कुछ कम टाइप का पैसा का व्यापार करने वाला, कोई ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा। तो इस टाइप का व्यापारी वर्ग बन गया। तो इस व्यापारी वर्ग में जो मर्चेंट क्लास में है, तो जो सबसे छोटा व्यापारी होता था, तो वो छोटा व्यापारी को उन्होंने वणिक बोला है, वणिक। और जो घोड़े लेकर के आता था, बहुत बड़े स्तर पे व्यापार करता था, तो उसको सार्थवा बोला गया है, उसे सार्थवा बोला गया है। और फिर इसके बाद श्रेष्ठी बोला गया है, जो सबसे अमीर ट्रेडर्स है, जो बहुत ज़्यादा क्या करता है, अमीर है, और वो सभी मर्चेंट लीडर का क्या है, वो लीडर है, सभी मर्चेंट ग्रुप का वो क्या है, लीडर है, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी। तो ये मर्चेंट का क्या है, ग्रुप का ये लीडर है, श्रेष्ठी। ये एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है, श्रेष्ठी और सार्थवा। तो सार्थवा जो है वो कार्वन ट्रेडर्स है, मतलब कहने का मतलब घोड़े के साथ आता था और व्यापार करके फिर यहाँ से चला जाता था। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या किसका रहा, ट्रेड का रहा। और एग्रीकल्चर का रोल क्या हुआ, माइनर रोल हुआ। हालांकि कनिष्क ने क्या किया था, यहाँ पर डैम वगैरह भी, कैनाल्स वगैरह भी बनाया था, इरिगेशन पर्पज़ को बढ़ावा देने के लिए। ये भी हमको क्या करता है, कनिष्क के समय देखने को मिलता है। इन विदेशियों का आने के बाद जो यहाँ की कला और संस्कृति का जो विकास हुआ, ये भी हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि इस काल में जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें बड़े बड़े रॉक कट्स बनाए गए, जिसमें नागार्जुन कोंडा और अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ बौद्धिस्ट मॉन्क को रहने के लिए चैत्य और विहार बनाया गया। चैत्य का मतलब बताए थे कि ये प्रेयर हॉल था, और जो विहार था वो रेसिडेंशियल हॉल था, रहने के लिए। तो इस प्रकार फिर, और जो मूर्ति कला था, जो मूर्ति का जो विकास हुआ, उसमें गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये दो बताए थे। और दोनों को जो पैट्रनाइज करने का जो काम किया था, वो कनिष्क ने ही किया था, मतलब संरक्षण जो दिया इस मूर्ति कला को। तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, दोनों में डिफरेंस भी बताए थे, और एक अमरावती भी था। फिर इसके बाद यहाँ का जो भाषा था, इसने संस्कृत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। कनिष्क संस्कृत को क्या किया, बहुत बड़ा बढ़ावा दिया गया संस्कृत को। फिर इसका देख, जो पुस्तक था वो सेकुलर पुस्तक भी लिखा गया, जैसे कुछ अश्वघोष का जो पुस्तक है, बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्राकरण, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है। और फिर इसके बाद वत्स्यायन का कामासूत्र पुस्तक जो है, ये हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि ये सेकुलर लिटरेचर को दिखा रहा है इस काल में। और भी बहुत सारा पुस्तक था जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले। फिर इसके बाद जो इंडियन थिएटर था यहाँ पे, जो यहाँ का जो रंगमंच था, रंगमंच, तो यहाँ पर यूनान लोगों ने क्या किया कि पर्दा सिस्टम को लाया था। जो पर्दा जो लाया है वो यूनान के द्वारा लाया गया है, और इस पर्दे को यूनान लाया था, इसलिए इस पर्दे का नाम है यूबेनिका, यावुनिका, यावनिका, यवनिका। क्योंकि हम ग्रीक लोग को युवान
के नाम से भी जानते हैं। तो यूनान लोग लाया था, तो इसलिए हम लोग युवनिका बोलेंगे इसे। और फिर यहाँ पर जो बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाने का है, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनाया गया, तो वो पकी हुई ईंट का बनाया गया था, बंट ब्रिक का। जैसे रूफ वगैरह में, फ्लोरिंग वगैरह में, ये सब टाइल्स लगाने के लिए, तो जो हम बिल्डिंग का जो इस्तेमाल करेंगे बंट ब्रिक, तो ये तो आज भी होता है, सिंपल सी बात है, बंट ब्रिक ही रहेगा। और जो पॉटरी था, एग्रीकल्चर को यहाँ पर क्या किया गया था, रोल जो था बहुत कम था। लेकिन जो यहाँ पॉटरी का जो विकास हुआ, वो प्लेन भी पाया गया और पॉलिश्ड भी पाया गया है, और वो लाल कलर का है, प्लेन एंड पॉलिश्ड और रेड वेयर का है। तो ये टर्म याद रखना है कि यूनान के द्वारा जो पर्दा, जो कर्टेन्स लाया गया था, यवनिका। भारतीय रंगमंच में, इंडियन थिएटर में लाने वाला कौन है, युवान लोग है, यवनिका। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर ये लोग जो आए यहाँ पे, विदेशी लोग, ये लोगों ने क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब क्या क्या विकास यहाँ पे हुआ। तो सबसे पहले ग्रीक लोगों का ही देन है एस्ट्रोनॉमी। हमारे यहाँ भी जो एस्ट्रोनॉमी था, लेकिन हम यूनान के एस्ट्रोनॉमी से बहुत ज़्यादा कुछ सीखे हैं। जिसमें से जो ग्रीक का जो हॉरोस्कोप है, उसे हम लोग होरा शास्त्र बोले हैं। और ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया होरा शास्त्र, जो आज हम लोग देखते हैं ज्योतिष में, तो उसका देन किसका है, ग्रीक लोगों का ही देन है। और गर्ग संहिता बताया था, गर्ग संहिता, तो ये भी रिलेटेड किससे पुस्तक है, ज्योतिष से ये रिलेटेड है। और गर्ग संहिता में बताया भी गया है कि हम जो ज्योतिष से हैं, वो हम ऋणी है किसका है, यूनान लोगों का। और हम यूनान से बहुत कुछ क्या किए हैं, ज्योतिष से सीखे हैं। फिर इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है, कुछ विद्वान लोग हैं, जिसमें फेमस है चरक। चरक चरक ने लिखा था चरक संहिता, जो प्लांट और हर्ब से क्या बनता था, मेडिसिन बना सकता था। तो ये भी एक क्या था, डेवलपमेंट, विकास का ही था, कि हम कोई प्लांट और हर्ब से, मतलब आयुर्वेदिक क्या कर सकते थे, मेडिसिन बना सकते थे। फिर सुश्रुत जो था सर्जरी का था, तो सर्जरी का डेवलपमेंट हुआ, कई प्रकार का जो प्लास्टिक सर्जरी या कई प्रकार का, विभिन्न प्रकार का सर्जरी क्या है उसने जिक्र किया। तो ये भी क्या है, डेवलपमेंट हुआ, इस काल में विकास हुआ। क्योंकि इस काल में जो कनिष्क है, उसने कई विद्वानों को संरक्षण दिया अपने रॉयल कोर्ट में। तो ये सब क्या हुआ, विकास हुआ। फिर इसके बाद सिक्के जारी हुआ, तो ग्रीक लोगों ने आया, तो यहाँ पे गोल्ड कॉइन पहली बार फर्स्ट टाइम चलाया, सोने का सिक्का। और जो कुषाण था, वो लार्ज स्केल में सोने का सिक्का चलाया, व्यापक रूप से क्या हुआ, सोने का सिक्का चलाया। और वो जो गोल्ड था, वो ग्रीक लोगों से क्या था, प्योर गोल्ड था, प्योर गोल्ड था। ग्रीक लोगों से ज़्यादा प्योर किसका सोने का सिक्का था, कुषाण लोगों का। लेकिन आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि कुषाण से भी सबसे ज़्यादा जो प्योर सोने का सिक्का चलाया, वो गुप्त लोगों ने चलाया। और इस समय जो सिक्के जो था, ये प्रॉपरली शेप्ड बन गया, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्ड आया इसमें। और उसमें कुछ स्टाम्प्ड वगैरह मारा गया था, मोहर के जैसा। जैसे पंच मार्क्ड कॉइन है, जैसे कुछ उसमें ठप्पा मारा जाता है, उस टाइप से स्टाम्प्ड। तो ये जो सिक्के प्रॉपरली बनाया गया। और फिर ये लोग जो आए थे, विदेशी लोग यहाँ पे, तो ये लोग घोड़े से आए थे, बेहतर ये लोग घोड़सवार था। अब जो ये लोग का ड्रेसअप था, ये लोग क्योंकि वॉरियर क्लास का था, तो ये लोग का ड्रेस जो था बहुत ही क्या था, बेहतर था। तो बेटर कैवेलरी था, बेहतर ये लोग क्या था, घुड़सवार था। जैसे ये लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि जो हम घोड़ा पर बैठते हैं, तो घोड़ा पर बैठने वाले सीट जो है, उसको हम लोग सैडल्स बोलते हैं, सैडल्स। घोड़े पर हम बैठने वाला जो सीट्स बनाया गया, तो ये लोग उन्हीं लोग का ही देन है यहाँ पे। कि घोड़े क्या हुआ, और भी बेहतरीन ढंग से क्या है, चलाया जा सकता है। तो सीट को सैडल्स, और वो जो रस्सी रहता है, रस्सी, तो वो रस्सी, क्योंकि घोड़े को किसे रस्सी से कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसको हम लोग रिंग्स बोलते हैं। और पैर रखने वाला जो रहता है, उसको हम लोग टो स्टीरअप बोलते हैं। घो- जब घोड़े को बेहतर तरीके से चलाएंगे, तो पैर भी क्या करता है, दोनों साइड में फंसाया जाता है, इस प्रकार का बना हुआ रहता है। तो इसी में क्या होगा, पैर फंसा हुआ रहेगा। तो ये सब जो इंट्रोड्यूस्ड किया, वो इन्हीं विदेशियों लोगों ने किया, शक और कुषाण लोगों ने। क्योंकि ये लोग वॉरियर क्लास से था, तो ये लोग को वॉरियर क्लास से, तो ये लोग का ड्रेस भी कैसा था, बहुत ही क्या था, बेहतर था। जैसे ये लोग ट्राउजर्स, लंबे लंबे कपड़े पहनना, लॉन्ग कोट,
कैप्स वगैरह पहनना, फिर इसका जूता पहनना, बूट्स वगैरह, टर्बन, ट्यूनिक, आज भी ये देखने को मिलता है। अफगानिस्तान का जो पठान है वो लोग आज भी क्या करता है, ये सब सारे ड्रेस को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। लॉन्ग कोट का, कैप्स का, बूट का, ये सब आज भी क्या होता है, अफगानिस्तान में यूज़ किया जाता है। इन जो ये जो विदेशी थे यहाँ पे जो आए, यहाँ से लूट करके वापस नहीं गए, ये लोग यहीं पर भारत में आए और भारत में ही रह गए और यहीं पर क्या किए, पूरी तरीके से बस गए। अपनी संस्कृति को भी क्या किए, हिंदू धर्म में समाहित कर दिया गया। तो इस प्रकार हम कह भी सकते हैं कि जो विदेशी आक्रमण है ये केवल सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं था, बल्कि ये भारतीय सभ्यता के विकास का क्या किया, एक महत्वपूर्ण भूमिका की कड़ी निभाया। इस प्रकार इस टॉपिक्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट सेशन में। यदि आप इस टॉपिक को पूरी आप पीडीएफ नोट चाहते हैं तो हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।